संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है, उसी के क्रम में श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर इस्कॉन सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा 27 जून दिन शुक्रवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में श्रीमान अपरिमेश्याम प्रभु जी, मंदिर अध्यक्ष इस्कॉन लखनऊ के साथ साथ श्रीमान भोक्ताराम प्रभु जी उपाध्यक्ष, श्रीमान मधुस्मिता प्रभु जी उपाध्यक्ष एवं श्रीमान दीनदयाल कृष्ण प्रभु जी उपाध्यक्ष, श्री आनंद स्वरूप अग्रवाल जी चेयरमैन मंदिर निर्माण समिति, श्री लाल बहादुर जी वाइस चेयरमैन फेस्टिवल कमेटी एवं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संचालन में विशेष सहयोग करने वाले श्रीमान रवि मलिक प्रभु जी उपस्थिति रहे। और प्रभु जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ मैं आप लोगों को। तो कितने लोग फर्स्ट टाइम आए थे? कितने लोग आप लोग जो फर्स्ट टाइम इसको अटेंड कर रहे हैं जगन्नाथ वार्ता को? अच्छा, एक ही आप बाकी लोग आ चुके। तो मैं प्रभु जी के बारे में बता दूं। प्रभु जी ने अपना प्रभु जी हमारे इटावा के रहने वाले हैं प्रभु जी, और प्रभु जी ने 2006 में अपना जो दिल्ली से प्रारंभ किया प्रभु जी अपनी इस जर्नी को, और 2009 में प्रभु जी की दीक्षा हुई हमारी, और 2011 में प्रभु जी के हमारे ब्राह्मण इनिशिएशन हुआ। उसके बाद भगवान शिव साई महाराज ने प्रभु जी को 2015 में इस्कॉन लखनऊ का आधार संभाला दिया। नहीं जा आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं और अपने हाथों से रथ खींचा है? हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जगन्नाथ आ रहे हैं आपके लखनऊ में कि आपको मौका है, आप परिवार से आइए। वहां तो जाएंगे नहीं आप, क्योंकि आपको लगेगा इतना खर्चा होगा, फिर इतनी भीड़ होगी और इतने धक्के कौन खाएगा। तो भगवान कृपा करने खुद ही आ रहे हैं अपने भक्तों को, कह रहे हैं चलो हम आपके लखनऊ आते हैं, आपके गली पहुंचते हैं, आपके हजरतगंज आते हैं, आपके वेलिंगटन आते हैं, आपके चारबाग पहुंचते हैं, और आप आइए परिवार सहित और अपने हाथों से हमारा दर्शन करिए, हमारा सेवा करिए। तो भगवान जी आ रहे हैं अपने भाई अपने बहन के साथ, तो आप सब परिवार से सादर आमंत्रित हैं। आप अपने हाथों से लखनऊ में अपने घर में रहते हुए आइए, निकलिए घरों से। लेकिन आप देखिए भगवान जगन्नाथपुरी से आ गए हैं आपके लखनऊ में, और आप लोग इतने आलसी हैं, ये सनातन धर्म वाले सबके सब ये घरों से नहीं निकलेंगे, ये भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे, ये खींचने नहीं आएंगे। लेकिन जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो उत्साहपूर्वक पहले से तैयारी किए हुए हैं कि कब जगन्नाथ आए और हम उनका स्वागत करें। तो ये रथ यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं 27 जून को। आप सब इसमें आइए, और शाम को 4 बजे से 3:30-4 बजे से हम लोग यात्रा का शुभारंभ कर देंगे। जगन्नाथ जी सुबह पहुंच जाएंगे रविंद्रालय में 10 बजे, और उनका हरिनाम संकीर्तन, 56 भोग, प्रसाद, जगन्नाथ की लीला, ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके बाद हमारे सेंट्रल यूपी के जो RSA हैं श्रीमान प्रेमानंद प्रभु जी, उनके द्वारा सुंदर जगन्नाथ कथा कही जाएगी, और हम सब लोग मिलकर के जगन्नाथ जी को विराजमान करेंगे। रथ पर आरती होगी। हमारे निर्माण कमेटी के जो चेयरमैन हैं आनंद स्वरूप अग्रवाल जी, निर्माण कमेटी के जो और लाल बहादुर यादव, आलोक चंद्रा जी, श्रीलाल गुप्ता जी। इसके अलावा इस रथ यात्रा में विशेष संरक्षक मंडल के रूप में हमारे विशेष रवि मलिक प्रभु जी, और इनके अलावा हमारे आपके जहांगीराबाद पैलेस के समीर यादव जी, खत्री हाउस की मल्होत्रा माता जी, राजेश सिंह जी, ज्ञान दूध वाले जय अग्रवाल जी। तो इन सभी भक्तों का विशेष सहयोग है, जिसके कारण हमारे गिरीश मलिक जी, तो इन सब लोगों के सहयोग के कारण हम ये रथ यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। इनके सबके सहयोग से हम ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब आइए और मिलकर के इसका आनंद लीजिए। और हमारे संरक्षक मंडल में अमित अग्रवाल जी, उर्मिला मल्होत्रा जी, और डॉक्टर ग्लोब हॉस्पिटल वाले हमारे डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी। तो इन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं। इनकी व्यस्तता के कारण ये सब आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनकी सेवाएं, इनका साथ, इनका सहयोग इस रथ यात्रा के साथ है। तो ये सब लोग आपको मिलेंगे उस दिन भगवान की सेवा में। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
जी को इनवाइट किया है, ब्रजेश पाठक जी को। इसके अलावा हमने आमंत्रण तो सबको दिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर हो, चाहे वो बसपा के हो, चाहे वो भाजपा के हो, क्योंकि जगन्नाथ सबके हैं और सबको हम आमंत्रित करते हैं। व्यक्तिगत भी किया है और आपकी मीडिया के माध्यम से भी हम सभी पार्टी के सभी नेताओं और सभी हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ये जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। इनकी सेवा में सब लोग आइए, इनका आशीर्वाद लीजिए, कृपा लीजिए और अपना मानव जीवन सफल करिए। इस बार हम विशेष कर रहे हैं 26 तारीख को, 26 जून को गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं। जब जगन्नाथ जी को नीलाचल से सुंदराचल ले जाया जाता है तो उनका जो गुंडीचा मंदिर है वहां पर सब भक्त मिलकर के साफ सफाई करते हैं। महाप्रभु ने इस पर विशेष सबको प्रेरणा दिया और 100 घड़ों के साथ, 100 झाड़ुओं के साथ भक्त लगते थे और पूरा मार्जन करते थे। तो इसी प्रकार से सुशांत गोल्ड सिटी में हम लोग 26 तारीख को सुबह सुबह जगन्नाथ जी का स्वागत करेंगे और पूरे 5 एकड़ के मंदिर को सारा कांग्रेगेशन, जो हम जिन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे मंदिर के अंदर आकर के मंदिर से जुड़े हैं, भक्तों के सानिध्य में प्रेरणा ले रहे हैं, वो सब लोग मंदिर की सफाई करेंगे, स्वच्छता करेंगे, जिससे कि भगवान का वो हृदय से स्वागत कर सकें। तो आप सब 26 और 27 के इस उत्सव में सादर आमंत्रित हैं। आप आइए और जगन्नाथ जी का कृपा लीजिए। हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करता है। प्रभुपाद जी ने इसका शुभारंभ किया था और आज उसी क्रम में हम लखनऊ में भी 7वीं जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने का जो उद्देश्य है वो केवल एक जुलूस नहीं है। इस रथ यात्रा को निकालने का उद्देश्य है लोगों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत करना, भगवान की जो स्थिति है उसके विषय में लोगों को जागरूक करना और भगवान की कृपा जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि जगन्नाथ जैसा कि नाम है, जगत के नाथ है वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के भगवान हैं या मुसलमानों के भगवान नहीं है, ईसाइयों के नहीं है, वो जगत के नाथ है। तो उनका इसीलिए उनका नाम है जगन्नाथ। तो भगवान में कोई भेद नहीं है, जो अल्लाह है वही कृष्ण है, वही गॉड है, वही जगन्नाथ है। तो वो जगन्नाथ जी निकल रहे हैं अपने समस्त भक्तों पर कृपा करने के लिए और जा रहे हैं सबके दरवाजे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर में नहीं जाते, जो कि भगवान से कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी रखते हैं या मानते ही नहीं है। नास्तिक लोग हैं, वो कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन सब है तो भगवान की संतान। तो भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर करुणा किया जाए, प्रत्येक को। ये भले ही हमसे नाराज हैं, ये भले ही हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो बच्चे ये भी हैं। तो उन पर कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में निकलते हैं और घर घर जा रहे हैं। भगवान निकलेंगे और सबको दर्शन देंगे और सब पर कृपा करेंगे। और भगवान का स्वरूप आपने देखा हो कि दोनों हाथ आगे होते हैं, जिससे भगवान ये भाव रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वो गले लगाना चाहते हैं। आपने जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी गोल गोल दृष्टि होगी, जिनके ऊपर पलक नहीं है। उसका कारण ये है कि भगवान अपने भक्तों के बीच में पलकों को बाधा नहीं बनने देना चाहते। इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी भक्त उनकी नजर से छूट न जाए। और भगवान निकल रहे हैं अपनी बहन और भाई के साथ। आप देखिए आजकल के समाज में लोग पत्नी और बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मैसेज दे रहे हैं कि भाई बहनों के साथ भी घूमने जाना चाहिए। तो हम लोगों को मिलकर के एक समाज में एक शिक्षा देने के लिए जगन्नाथ जी आ रहे हैं, कृपा बरसाने के लिए। और सेम इसी तिथि में पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकल